साध्वी प्राची का विवादित संबोधन, कई मुद्दों पर दिखे तीखे बयान। कस्बा दोघट में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में पहुंची साध्वी प्राची ने मंच से एक के बाद एक तीखे और विवादित बयान दिए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने राम मंदिर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंख्या, बेटियों की सुरक्षा और कई ऐतिहासिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के प्रमाण मांगे गए थे और प्रमाण देने के बाद ही मंदिर बना। आरएसएस की वजह से कश्मीर और राम मंदिर मिलने तथा देश सुरक्षित हाथों में होने की बात कही। आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग करने वालों पर भी तीखी टिप्पणी की। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 2013 से पहले की घटनाओं का जिक्र किया और कहा कि यह 2026 का नया भारत है। जनसंख्या पर हिंदू खटोगे तो कटोगे कहते हुए अधिक बच्चों पर जोर दिया। दहेज न लेने की अपील की तथा वैलेंटाइन डे और गांधी, शास्त्री व सुभाष बोस की हत्या पर भी सवाल उठाए। अब जाके हमें राम मंदिर मिला। लोगों ने तो हमसे प्रमाण मांगे, प्रमाण दो राम हुए भी थे या नहीं। हमने प्रमाण दिए। हमने कहा ये देश राम का है, परिवेश राम का है, अरिता संहार करना आदेश राम का है। और राम के इस देश में मंदिर बनाया। सुनो हिंदुओं, ये सब जो भी कुछ हो रहा है, पत्रकार बंधुओं, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की वजह से हो रहा है। नहीं मिलता हमें मंदिर, ना मिलता हमें कश्मीर। ध्यान देना। और आज जो मेरा देश सुरक्षित हाथों में है, वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बदौलत है। मैं 2-3 बातें अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं, अभी भी बाज नहीं आ रही। कहते आरएसएस पर प्रतिबंध लगाओ। टीवी चैनलों पर सुनते हो ना, देखते हो ना। मैं कहा करती हूं उनके लिए जो लोग आरएसएस पर प्रतिबंध की बात करते हैं, उनके कर्म नेक नहीं है या फिर उनका पाप एक नहीं है जो प्रतिबंध। ये आरएसएस है कि मेरे देश की बहन और बेटी आज सुरक्षित हाथ है। नहीं तो भाई साहब, मुझे मालूम है 2013 से पहले का वो भारत याद करो। एक बेटी अलीगढ़ से उठाई, 4-5 बच्ची मेरठ से उठाई, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, और इतना ही नहीं, ये परिणाम, ये 2026 का भारत अगर हमें मिला तो वो संघ की बदौलत मिला है। परिभाषा बदली तो ये संघ की बदौलत बदली। इसीलिए मैं आपके बीच में बस एक निवेदन करूंगी। नेता कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, कहते हैं ना। कैसा लग रहा है? बटना मत, ध्यान दो। बटोगे तो कटोगे, लेकिन आगे की कह रही हूं, हिंदुओं अगर घटोगे तो मरोगे, कोई नहीं बचा। हमारे 2 होते थे, अब केवल 1 होने लगा और घटते जा रहे हैं। बड़े हिंदू जगाने आई हूं, हमारी वंश पे घट रही है।
कोई बचाने नहीं आएगा। अपने बच्चों की जल्दी से शादी करो। 20-25 साल के अंदर कहते जी कैरियर बन रहा। अरे कैरियर जो 30-40 पैदा कर रहे हैं, कहते हैं अल्लाह की देन है। तुम्हें क्या अपने भगवान पर भरोसा नहीं है? अपने बच्चों की शादी करो तो दहेज मत मांगना। बुजुर्गों, दहेज मत मांगना। आने वाली बहू लाओ तो उसके कहो कि हमें घर में कम से कम 3 बच्चे चाहिए। मैं किसी को गाली बोले नहीं, वैलेंटाइन डे आ रहा है। मैंने कहा सुन मौलाना, वैलेंटाइन डे मनाना चाहते हो मनाइए, मना नहीं कर रही हो। बुरके वालियों को लेके आइए और वैलेंटाइन डे मनाइए, कोई नहीं। ये देश, ये मातृभूमि, जरा इसकी चिंता करो। इस देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह फांसी के फंदों को चूमा, सुभाष चंद्र बोस आज यहाँ पत्रकार है। मैं अगर कहूंगी तो कल 7वीं प्राची का भड़काऊ बयान, गांधी की हत्या पर चर्चा होती है, गांधी के हत्यारों की बात होती है, लेकिन इस देश में लाल बहादुर शास्त्री की हत्या किसने की ये कहीं चर्चा नहीं होती। सुभाष चंद्र बोस की हत्या किसने की ये कहीं चर्चा नहीं होती। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या किसने की ये कहीं चर्चा नहीं